हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन के बारे में, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन वहां पर सिंपल इंटीग्रेशन के दिए थे और करने के क्वेश्चन दिए थे। कुछ बच्चों ने वहां पर क्वेश्चन मुझसे पूछे हुए हैं तो बता दे रहा हूं, और एक बात और बता दे रहा हूं, कुछ मैंने आपसे कुछ कहा था कि जब तक आप लोग को वेरिएबल और कांस्टेंट नहीं पता होंगे आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। और ये आपको मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा कि वेरिएबल कांस्टेंट, मैं आपको बार बार बताऊं। मैंने आपको अपनी डिफरेंशियल जब पढ़ाया था मैंने आपको तो वहां फंक्शन बताया था, और वहां पर मैंने आपको क्वांटिटीज के बारे में बताया था, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। और मैंने आपसे कहा था ये ऐसा मैथ की कोई ब्रांच नहीं है जहां आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में कहीं भी आपको डिफरेंस ना बताए, सब बताएगा। वो वेरिएबल कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट था वो सबसे अच्छा है। चलिए वीडियो में अगर वो नहीं है तो मैं कोई एक वीडियो डाल दूंगा उसके लिए, ठीक है। चलिए, लेकिन आप बहुत सारे बच्चों को आता होगा जो मुझसे पढ़ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये जो पूछा बच्चों ने, और एक क्वेश्चन देखो मेजर से ये वाला, ठीक है। तो पहले तुम ये क्वेश्चन बताते हैं, फिर इसके बाद हम ये क्वेश्चन पे आएंगे आप लोग को। पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबको अलग अलग करना है, सबको सेपरेट कर दो और सबका सेपरेट करके इंटीग्रेशन निकाल दो। तो आई इक्वल टू क्वेश्चन देगा क्या, इंटीग्रेशन 2 की पावर x dx इंटीग्रल 5 अपॉन x dx प्लस इंटीग्रल इसको ऊपर ले जाओ x की पावर -1/3 dx। डन हो गया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a की पावर x वाला, मैंने आपसे कहा था कांस्टेंट पावर वेरिएबल को लिखा हुआ है 2 की पावर x। डिफरेंशियल में जो चीज इनटू में होती है वो चीज यहां पे कहां आती है, अपॉन में। ये 2 की पावर अपॉन क्या होता है, 2 की पावर x अपॉन log 2 बेसिक। डन हो गया। प्लस 5 कांस्टेंट है, क्या बचेगा 1 अपॉन x। 1 अपॉन x क्या होता है बेटा, log। हम लोग सब फॉर्मूला करने वाले। ये क्या होगा, x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1, और प्लस क्या आ गया आंसर में, c छोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, अपना नोट कर लीजिए, मैं छोड़ देता हूं, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपसे बोला वेरिएबल कांस्टेंट में बहुत फर्क पड़ने वाला है। अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अभी मैं इनको जब बताऊंगा तो आप कहोगे सर हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्या है क्वेश्चन, देखो सबको आपने अलग कर दिया, देखना इंटीग्रेशन, इससे आपने अलग किया, इससे आपने अलग किया, सबका सेपरेटली इंटीग्रल करा दिया। ये क्या हुआ, m अपॉन x dx इंटीग्रेशन x अपॉन m dx इंटीग्रल m की पावर x dx इंटीग्रल x की पावर m dx इंटीग्रल m x dx। बताओ क्या होगा। एक लास्ट थिंग, बस एक बात छोटी सी देख लो, क्या है m यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है मैंने बताया, a b c d के एलिमेंट ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ये बात मालूम है कि नहीं मालूम आप लोग को, अगर नहीं पता है, पता होगी, आई थिंक पता होगी। m बाहर कर दिया आपने, इंटीग्रल 1 अपॉन x dx प्लस 1 अपॉन m बाहर हो गया, इंटीग्रल x dx प्लस जो कांस्टेंट वो बाहर होता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर x अपॉन 5 होता तो 5 बाहर होता नहीं होता, तो सिर्फ x बचता कि नहीं बचता। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर होगा, और कांस्टेंट क्या होते हैं, a b c d के एलिमेंट p q r x y z u v और t को छोड़कर सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। सिंपल सी बात, इतनी ध्यान रखो, कभी गलतियां नहीं होंगी आपसे। इनको छोड़कर सभी कांस्टेंट होते हैं, ठीक। ये देखिएगा, अच्छा ये क्या बन गया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मतलब एक की पावर x का फॉर्मूला बना कि नहीं बना। ये क्या होता है, m की पावर x अपॉन log m बेसिक। डन हो गया। प्लस ये क्या है, x की पावर m, अरे x की पावर m का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला, अरे आपने अभी पढ़ा, इससे पहले x की पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे आप लोग, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्यों, ये n यहाँ पे क्या है बेटा, n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे कांस्टेंट है, n यहाँ पे 5 है, n यहाँ पे 3 है, n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस क्या हो गया, m बाहर हो गया, इसका बचे कितना आपके पास, क्या बचेगा आपके पास, x बचे कितना बचेगा, तो जो बचेगा उसको लिख दो, एक लाइन बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, एक लाइन। अब इसका इंटीग्रेशन एक लाइन बात कर देंगे, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, यहाँ दिखना है, यहाँ तक सॉल्व हो गया, मैं इसको यहाँ पर रख कर दे रहा हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक। आई इक्वल, अब तो m बाहर है, 1 अपॉन से क्या होता है log x, 1 अपॉन बाहर, ऐसा कितना होगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m की पावर x अपॉन log m बेसिक
प्लस ये क्या हो गया x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस m बाहर है, x कितना हो बेटा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। आपका आंसर खत्म हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा था वो क्वेश्चन क्या है बताओ जरा क्या है। जो 5 नंबर में अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने किया है वो आई बराबर क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल जो क्वेश्चन था इसके बाद वाला 6 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन ये था एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ने यहाँ पर एक्स इंटीग्रेशन भी कर दिया इसका, प्लस ई की पावर लॉग एक्स प्लस ई अपॉन 2 की पावर एक्स। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर लॉग एक्स प्लस ई अपॉन 2 की पावर एक्स। नहीं एक्स। ठीक, सुनिए बच्चों जरा देखिए ये बात जहां आप ध्यान नहीं देते हो आप लोग कैसे इसका भी करते, आप अलग अलग लिख के करो ना, सबको आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिया। x की पावर 2 dx प्लस इंटीग्रल e की पावर log x dx प्लस इंटीग्रल e अपॉन 2 की पावर x dx। अब जरा मेरी बात समझिए, दिमाग में क्या आता है, कोई बच्चे क्या करते हैं पता है, इसका इंटीग्रेशन क्या ऐसे कर दिया x की पावर इंटीग्रल x की पावर 3 अपॉन 3। अरे इसका इंटीग्रेशन हो गया, सिंबल हट नहीं आएगा क्या, देखो जरा सिंबल लगा रहता है। दूसरी बात सेकंड, अगर वेरिएबल कांस्टेंट नहीं आते तो आप समझ लो आपको कुछ नहीं आता, आप नहीं कर सकते कुछ, ये बात गारंटी है मेरी। कैसे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 क्या हो गया प्लस, अच्छा ई की पावर मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी ई की पावर लॉग हो तो लॉग हट जाता है, जो बचता है वो आता है इंटीग्रल एक्स डीएक्स। अब बताओ ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बता दो जो मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही इसीलिए मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम पे, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ई अपॉन 2 की पावर एक्स, सुनना पहले समझा रहा। ई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, सबको मालूम है 2.7 वाली वैल्यू होती है, इसकी फिक्स वैल्यू होती है की वैल्यू। ई होता क्या है, कौन होता है, ई क्या होता है, ई आयलर वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा, आयलर वैल्यू जो फिक्स होती है। ठीक है, आयलर बनाया था इन्होंने ई, बहुत बड़े साइंटिस्ट है और मेरे फेवरेट है। ठीक, ई आयलर वैल्यू होती है, आयलर वैल्यू 2.7 फिक्स वैल्यू है और अपॉन में 2। भाई ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है भैया, अगर किसी भी कांस्टेंट में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो कांस्टेंट आएगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आएगा 6, तो कांस्टेंट। ठीक है, ई का ई से मल्टीप्लाई कितना आएगा ई स्क्वायर, ई का इस वो भी कांस्टेंट, 2 की पावर 7 का स्क्वायर कांस्टेंट, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अगर कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट तो भी कांस्टेंट आता है। 2 अपॉन 2 1 आएगा, ठीक है, 4 अपॉन 2 तो भी 2 आएगा, वैल्यू सेम। तो मतलब ये फॉर्मूला बन गया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का। इसका फॉर्मूला बन गया कांस्टेंट की पावर, तो ए की पावर एक्स का फॉर्मूला याद आ गया कि नहीं याद आ गया, ए की पावर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस। क्लियर हो गया, एक लाइन तो लास्ट वाला आंसर है एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस इसका क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लास्ट में क्या बचा दिए e अपॉन 2 की पावर x अपॉन लॉग e अपॉन 2 बेस e प्लस क्या हो गया c। अब यहां पर ये बात क्लियर हुई, ये अच्छे से एक छोटी सी बात खनक रही मेरे दिमाग में, सर अगर ये क्वेश्चन सही है तो आप लोगों से भी एक क्वेश्चन बता दिए तो उसको बताते हैं 2 मिनट बाद। तो पहले हम एक क्वेश्चन अपने मन से बता रहे हैं, सर ये क्वेश्चन भी कैसे होगा, x की पावर e प्लस e की पावर x प्लस e की पावर e dx, ये वाला क्वेश्चन बता दिए फिर बात, x की पावर e प्लस e की पावर x प्लस e की पावर e। क्वेश्चन झड़ी लग जाएगी क्वेश्चनों की, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। बस अब मेहनत करें तो आई बराबर इंटीग्रल x की पावर e dx प्लस इंटीग्रल e की पावर x dx प्लस इंटीग्रल e की पावर e dx। देखिए ये क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट क्या होता है x की पावर n, क्यों n है, n यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट होता है, e क्या है कांस्टेंट है, तो x की पावर e का फॉर्मूला x की पावर e प्लस 1 अपॉन e प्लस 1 प्लस e की पावर से क्या होता है बेटा e की पावर
एक्स, ये क्या कौन बताएगा? ये ई की पावर ई की पावर का मतलब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट बाहर हो गया, बच्चा कितना आपके पास 1 डीएक्स। क्या बच्चा आपके पास? बताओ कुछ बच्चा क्या? यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोग को अच्छे से। भाई कांस्टेंट जो बाहर होता है ना, अब यहाँ पर सर बाहर क्यों? अरे कांस्टेंट वेरिएबल लिखा हुआ था वो थोड़ा बाहर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? एक्स की पावर ई प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 प्लस ई की पावर एक्स। ये देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ई की पावर ई और 1 कितना हो गया? एक्स हो गया, प्लस क्या आ गया? सी। ये देखो आंसर कर दो। ठीक, पॉज द वीडियो एंड रिटर्न। चलिए बच्चों सुनिए सब मेरी बात अच्छे से ध्यान दीजिए। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं सिंपल इंटीग्रेशन चल रहा है आपके पास, लेकिन यहां पर कुछ क्वेश्चंस आगे के भी बन जाते हैं, ठीक है, और काम पड़ते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन जो इसके बाद आजकल आपको पढ़ाना है सब्स्टिट्यूशन वाला, वो यहाँ पर काम में आ जाएगा। यहाँ पर भी पड़ जाता है, वो है क्या एक्चुअली, तो हम आपको उसमें नहीं जाते, लेकिन हम आपको ऐसे चीजें बता देते हैं जो चीज काम पड़ जाएंगी। अच्छा बताओ, मैंने आपसे बहुत सारी चीजें बताई हैं कि डिफरेंशियल में जो चीज इनटू में आती है, इंटीग्रेशन में कहां पे आती है? अपॉन में। ये देखो एक फॉर्मूला देखो, जैसे मैंने आपसे कहा इंटीग्रल सॉरी ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ ई की पावर क्या होता है? ई की पावर एक जिसको माना उसका दोबारा ये होता है कि नहीं होता? तो मतलब जो चीज इनटू में होती है कांस्टेंट वो बाहर रहता है। ए ई की पावर एक्स डिफरेंशियल कराओ अगर ई की पावर एक्स का तो क्या आएगा? ए ई की पावर एक्स। तो ये चीज इनटू में आएगी नहीं आएगी? लेकिन अगर यही फॉर्मूला इंटीग्रेशन में कराया जाए, किसमें? इंटीग्रल में, ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक, प्लस सी। ये हम थोड़ा इसलिए बता दे रहे ताकि थोड़ा सा काम करें। मतलब यहां पर मीन यहां ये होता है कि सर जो चीज इनटू में आ रही होती है डिफरेंशियल में, इंटीग्रेशन में अपॉन, मतलब जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है वो अपॉन में आने वाला है। ठीक है, जैसे साइन, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा इंटीग्रेशन साइन 4x, इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? साइन क्या होता है? cos x होता है कि नहीं होता? cos 4x हो जाएगा। अब यहां पे कांस्टेंट क्या है? 4 है कि नहीं? अब डिफरेंशियल में होगा तो इनटू में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में कहां पे आएगा? अपॉन में आ जाएगा। 4 प्लस 3, कोई दिक्कत? ऐसे थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सारे जितने भी चीजें बनेंगी वो सब अपॉन में आने लगेंगी, सबकी सब। मान लो यहाँ पर 1/2 वाला आ जाए तो 1/2 अपॉन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यहाँ पर x/2 होता, sin x/2 तो क्या होता? cos x/2 अपॉन 1/2। ठीक, ये बात थोड़ा ध्यान रखना, काम पड़ेगा, इससे मैं जरूर बता दे रहा हूं आप लोग को। चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? a + b का होल स्क्वायर। देखिए बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी dx। ठीक, i = इंटीग्रल। चलिए देखिए ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, 10 कॉट खा गया। ठीक है, ये देखिएगा tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x। देखो ये दोनों आपस में खा गए, तो tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है कि नहीं होता है? आपका खत्म हो जाएगा, बच्चे कितना आपके पास? 2 बचेगा। क्या बचेगा आपका बेटा? 2 dx। अब जरा मेरी बात सुनो, ये 2 जो लिखा हुआ है भाई, ना तो आपका tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, ना ही आपके पास कॉट स्क्वायर का होता है। अभी बताने वाला हूं, किसी भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। हाँ सेक स्क्वायर का होता है, कॉस स्क्वायर का होता है, बट इनका नहीं होता। तो आप कुछ करेंगे, ये 2 लिखा, सबको 1 साथ ऐड कर दो, आई बराबर देखना क्या होगा। इससे लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम? देखो 1 प्लस 1 2 हो गया। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। बेटा क्या होता है? सेक स्क्वायर dx। अलग कर दिया, ये क्या हो गया? cosec स्क्वायर x dx। अब देखना सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन नीचे रखते हैं, यहां सेक स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan x। कोई प्रॉब्लम? और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का cot x प्लस लास्ट में क्या आ गया? c। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, इजी सा क्वेश्चन था। अब जो मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा वो तो बहुत ही अच्छा है, लाजवाब क्वेश्चन में से एक, sin x अपॉन sin a माइनस अल्फा dx। अब बताते हैं बच्चों, ये बताओ फंक्शन क्या है इसमें? साइनस क्या फंक्शन?
किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन क्या हो गया? साइन एक्स अपॉन साइन ए माइनस अल्फा। ए क्या होता है? कांस्टेंट। अल्फा क्या होता है? एंगल होता है कोई ना कोई। अल्फा क्या है बेटा? एंगल। और एंगल भी कांस्टेंट होते हैं। किसी भी कांस्टेंट में कांस्टेंट को माइनस करो तो आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और साइन में किसी भी फिक्स वैल्यू तो फिक्स होती है। क्यों? साइन 30 वैल्यू नहीं होती 1/2। साइन 45 की वैल्यू, अच्छा साइन 30 होता क्या है? 30 क्या होता है? कांस्टेंट होता है ना। तो साइन कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होती है? कांस्टेंट। तो मतलब ये पूरा पूरा फंक्शन क्या हो गया? कांस्टेंट बाहर हो गया। ठीक है, 1/sin a माइनस अल्फा इंटीग्रल साइन एक्स dx। तो i इक्वल टू 1/sin a माइनस अल्फा। साइंस क्या होता है बेटा? cos x। और लास्ट में क्या आ गया? प्लस का c। आंसर कदमों में। ठीक, ये दो क्वेश्चन। और ये आपको मैंने कल दिया था, कल जब पढ़ा रहा था मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से समझाता हूं। साइंस का होता है समझा, साइंस का माइनस वन। तो यहां भी मैं बता दें इसका मतलब साइंस का माइनस और कॉस होता है। आपने बताया नहीं? ठीक है, साइंस का इंटीग्रेशन क्या था? माइनस का कॉस होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, साइंस का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस। कॉस का होता है साइंस। चलिए क्या बात है, कल इससे क्वेश्चन बताया अगर यहाँ पर सिर्फ 1 होता है x प्लस 1 तो आप कहते हैं सर ऊपर 1 जोड़ दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही करेंगे। a ऐड कर देंगे और a क्या कर देंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a जोड़ा और a क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। x प्लस a दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया। आंसर कदमों में आ जाएगा आपके। i बराबर यहाँ क्या आएगा? x प्लस a अपॉन x प्लस a dx माइनस a अपॉन x प्लस a इंटीग्रल dx। ये इसको खा गया। i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आया? 1 dx। अब बताओ इसमें a बाहर हो गया, ये कितना है? 1 अपॉन x प्लस a dx। ये समझ रहे हैं ना? 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। a बाहर था। आप सब लोग मुझे बताओ कि 1 अपॉन क्या होगा? 1 अपॉन कितना लिखा होगा? x है। ये बात थोड़ा बताओ। ये इंटीग्रल जैसे 1 अपॉन x dx का क्या होता है? log x। हमने आपसे कहा ना थोड़ा आगे क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भाई सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था इंटीग्रेशन जो पढ़ेंगे उसी आगे खाने। सुनो, 1 अपॉन x क्या होता है? log x। लेकिन इसकी इंटू में कुछ होता है 2, 3, 4 तो भी अलग बात हो जाती है। तो कांस्टेंट होता है कि इसके साथ जुड़ा हुआ a और a से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है। क्योंकि यहाँ पर जो रूल होता है ना, जिसको मानो उसका डबल डिफरेंशियल कराते हैं। यहाँ पर लेट करने के बाद अगर मान लो इंटीग्रेशन में हम आपको जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे ना तो वहां पर लेट करना होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है? 1 अपॉन x का। किसको मानोगे आप? x। इस पूरे x मानेंगे। किस पर मानेंगे? और जिसको भी x मानते हैं उसका डिफरेंशियल कराते हैं। क्या कराते हैं? तो a का डिफरेंशियल 0, a से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 अपॉन x प्लस a का हो जाएगा log x प्लस a। क्या हो जाएगा? log x प्लस a। अभी आप यहाँ पे समझ लो बस। अभी बस यहाँ पे आप समझ लो कि हाँ ये होगा। हम जैसे आगे कल की या परसों वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले बताएंगे आपको। वहां पर सारे फॉर्मूले बताना शुरू करेंगे जब, तो आप पहले सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास log x प्लस a प्लस c। ये होगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन x log x प्लस a log x प्लस a, x प्लस 5 log x प्लस 5, x प्लस 6 log x प्लस 6। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंटू में होता तो जो चीज वहां इंटू में आती है डिफरेंशियल में, यहाँ पे क्या आएगी? अपॉन में। अरे भैया इसका डिफरेंशियल करा के देखो तो 1 का तो 0 ही हो जाएगा। वहां इंटू में आएगा नहीं कुछ, तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा फिर इंटीग्रेशन में। ठीक, तो ये लॉजिक क्या बताने के लिए क्यों होता है? सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ाएंगे भी आगे आगे कल परसों स्टार्ट होगा। ठीक है, तब बता देंगे। ये क्वेश्चन, ये लाजवाब बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई। इस तरह क्वेश्चन कल 1-2 थे आपके पास। इस तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे होंगे। इस तरह 2-4 क्वेश्चन अच्छे आते हैं। हम आपको अगर बता भी दें तो आप एक बार बोलोगे सर आपने तो फॉर्मूले बताए नहीं मुझे। तो 2-3 फॉर्मूले आपको आ जाएंगे तो हम फिर भी यहाँ बता दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है sin क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। रूल ही बोलता है कि सर अब क्या करें? आप अगर सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूला अप्लाई कर देते, ए प्लस बी अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। मैं आपसे बताऊं कुछ नहीं करो, इंटू में लिखा इसका डिवाइड यहाँ कर दो, इसका डिवाइड यहाँ कर दो, आपका आंसर करने में आ जाएगा। 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। यही रूल है। देखो क्या होगा, आई बराबर इंटीग्रल देखना साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स।
इंटीग्रल कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो ये इसको खा गए, ठीक, क्या क्या बचा, सिर्फ साइन बचा, यहां कॉस पर साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x, और एक कॉस बचा हुआ है कि नहीं बचा है, 1 अपॉन कॉस सेक एक्स। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, जो फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, एक साइन बचा कॉस सेक एक्स डीएक्स। बताइए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला सेक एक्स का, याद है कि नहीं याद है आपको, प्लस कॉस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का कॉस सेक एक्स, और प्लस क्या आ गया आंसर सी। अरे कॉस सेक इंटू कॉट एक्स माइनस कॉस सेक एक्स, ये आपने पढ़े, जो आप पढ़ोगे वही बताएंगे। अब बात आती है सर ये आपने तो बता दिया, ऐसे ही दो चार क्वेश्चन और बता दिए तो और मुझे मजा भी आ जाए, एक दो क्वेश्चन और देख ही लो जरा यहाँ पर, लेकिन फिर आप बात यहीं पर आ जाएगी सर वो वाले फॉर्मूले आपने नहीं बताए, ठीक, आपने कहा तो वो आइए बताएंगे, आगे समझाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं सोच रहा हूं तो वो फॉर्मूले मैं लिख दूंगा, सिर्फ ये होते हैं आप समझ लेना, अभी जब मैं सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो आप फॉर्मूले लिखवा दूंगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, एनसीईआरटी में आया हुआ है, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके दो मेथड है, एक मेथड सब्स्टिट्यूशन से भी होता है और एक मेथड ऐसे भी होता है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, 1 अपॉन साइन इंटू कॉस एक्स कैसे करें, बहुत इजी सा, जैसे ये देखो आपने अलग अलग डिवाइड किया ना, आपका काम बन गया। देखो यहाँ पे क्या है, ये क्यूब है, यहाँ कितना स्क्वायर है, अलग डिवाइड करने से आपका काम बन गया। सर यहाँ तो कुछ ऐसा है, अब क्या करें, थोड़ा सोचो, थिंक पॉजिटिव, मजा आ जाएगा। सर ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ये ऊपर क्या लिखा है 1, अच्छा देखो जब 1 को हम गिन सकते हैं, बताना, आप बताना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, बताओ नहीं लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते हो, क्यों लिखा है सर, क्योंकि मैंने आपको दो चार क्वेश्चन ऐसे बताया सर बहुत इजी हो जाएगा इससे, क्या करो इसका डिवाइड इसमें, इसका डिवाइड आंसर कर दो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, देखना आई बराबर, जब आपने इसका डिवाइड इसमें किया तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो ये इससे कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x, कॉस यहां से कैंसिल, कॉस अपॉन साइन बेटा क्या होता है कॉट एक्स। सर जब आपने पहला वीडियो बनाया था, दूसरा वीडियो, तो उसमें तो आपने ये दो फॉर्मूले बताए नहीं थे, आपने कहा था बाद में बताएं, हमने कहा था बाद में, तो कोई बात नहीं, अगर बाद में कहा था तो बाद में ही बताएंगे अभी एक वीडियो बाद, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला अगर आ गया है क्वेश्चन तो मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होगा सर आंसर, 10x का इंटीग्रल होता है log sec x, क्या होता है log sec x, आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा फॉर्मूले, 10x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस cot x क्या होता है log sin x, log sin x प्लस c। हाँ जब ये क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में आते हैं तो इनको बहुत टिप्स बताया जाता है, एनडीए एयरफोर्स में बहुत अच्छे बताया जाता है कैसे होता है, हम आपको बताएंगे जब फॉर्मूले आएंगे ना आपके पास, अभी आएंगे बस आने वाले हैं, बस एक टर्न और लिखने को पहले इसको, जितने भी सिंपल इंटीग्रेशन जितने भी फॉर्म क्वेश्चन सब बता देते हैं। सब्स्टिट्यूशन जैसे स्टार्ट करेंगे ना, तो पहला काम है e की पावर 4x, e की पावर 3x, e की पावर 4x, ये सब फॉर्मूले वहां बताएंगे, और फॉर्मूले बताने के बाद अच्छे से क्लियर कराने के बाद बताएंगे। टेंस क्या होता है log sec x, cos क्या होता है log sin x, चाहो तो log x प्लस log m प्लस log n कर सकते हो, ना करो छोड़ो, ठीक, जब नहीं आता तो इतना छोड़ो, पॉज द वीडियो एंड फिर हाँ तो बच्चों सुनो जरा मेरी बात, सभी लोग एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मेरी कभी गलतियां हो जाए, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स, मैं कभी माइनस ना लगाऊं तो आप थोड़ा ध्यान रखिए। कल के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो लिखा था √1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 वाले क्वेश्चन में, अगर याद हो आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो वहां पर यहाँ पर साइन एक्स आ गया था क्वेश्चन में, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कॉस एक्स लिख दिया था, ठीक, तो आप माइनस कॉस दो, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कभी कभी हो जाता है, माइनस भूल जाते हैं, लिखने में ध्यान नहीं रहता, तो साइन का माइनस कॉस होता है, फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा आपको पहले से ही, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक, तो वीडियो बनाते समय क्या होता है कि ध्यान नहीं रहता तो कॉस लिख देते हैं, ठीक, तो आप लोग थोड़ा ये मेंशन जरूर, मैंने इसलिए मेंशन आपको यहाँ पर कर दिया ताकि आप लोग देख लीजिए, गलती ना करें आप लोग, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो कोई बात नहीं, इतना बहुत है आज की वीडियो के लिए,
बहुत अच्छा। कल के जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो कल के क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, 1/इंटीग्रल, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, sin स्क्वायर x/1 प्लस cos x, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कुछ सारे होंगे, 1/1 प्लस sin 2x, इस तरह क्वेश्चन होंगे, 1 प्लस sin x, ठीक। अच्छा कल के जो वीडियो जब बनाएंगे तो फिर एक बड़ा एक आर्टिकल लेंगे, पूरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अच्छा सिंपल इंटीग्रेशन में कल और एक परसों देखते हैं, कल ही साथ खत्म हो जाएगा, नहीं कल नहीं खत्म होगा, परसों 2 वीडियो और लगेंगी अभी आपकी। फिर आपकी 2 वीडियो के बाद इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी वो सब्स्टिट्यूशन आएगी और वहीं से स्टार्ट होगा, वो सबसे मेन है। और ये मेन तो वही है, लेकिन फिर भी हम आपसे बोलते हैं बेसिक तो ये है, बिना से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, घर पे रहिए, कीप प्रैक्टिस, स्टे होम स्टे सेफ। चलिए कल मिलते हैं।